पतोंग बीच के वॉकिंग स्ट्रीट की वाइब देखो कि बिल्कुल सामने पतोंग बीच है। ऐसे साबुन आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे जिंदगी में। ये देखो, ये सारा क्रोकोडाइल का लेदर लगा हुआ है। वो देखो बीच से कैसे बोट को खींच के ला रहे हैं। तो 150 रुपये खाली बैठने के हैं। गजब बारिश है भाई फुकट की, तो बहुत ज़्यादा बारिश है, आप समझ नहीं पा रहे कितनी है। ये 14,000 बाठ का है, यानी 42,000 रुपये, 41-42,000 रुपये इंडिया के हो गए। ये बिल्कुल पूरे फुकट का सबसे मशहूर 7-Eleven है। पहाड़ हैं सब और आगे बीच है। ये फुकट में है और ट्रैक्टर से खींच के बोट को आगे ला रहे हैं। इतनी ज़बरदस्त टाइड आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आज चौथा दिन है, तो आज का दिन थोड़ा ख़राब चल रहा है। इस समय बारिश बहुत हो रही है। मैं इस समय खड़ा हूँ पतोंग बीच पे, बट बारिश ने सारा काम किया हुआ ख़राब। अभी हमने लंच वगैरह कर लिया है। अब निकले ही बहुत लेट से आज, क्योंकि बारिश सुबह से बहुत तेज़ हो रही है। तो ये हम इस समय पतोंग बीच के एरिया में खड़े हैं। तो थोड़ा सा आप देख लो, जो आपको दिखा सकता हूँ वो सामने बीच है। बीच पे जाना इन्होंने अभी मना किया हुआ है। जो हाई टाइड्स आ रही हैं तो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं जाना। जो 2-4 टूरिस्ट थे उनको भी इन्होंने हटा दिया हुआ। पतोंग बीच आपको सारा दिखा देता हूँ। और ये पतोंग बीच के सामने की मार्केट है, बट कुछ भी आज मौसम सही नहीं है। इतनी ज़बरदस्त टाइड आ रही है और हम भागते भागते ये 7-Eleven में पहुँचे हैं, कन्वीनियंस स्टोर में। अब यहाँ पर देखते हैं क्या करते हैं, क्या लेते हैं। कुछ भाई दौड़ते दौड़ते 7-Eleven में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पर बच्चे देखो क्या क्या लेते हैं, कितने का बिल फाड़ते हैं कोई पता नहीं। अब यहाँ पे शुरू हो गए हैं ये सामान लेने। इनकी चीज़ें निकालने के बाद फ़िल्टर करना पड़ता है। कल मैं फ़िल्टर कर नहीं पाया था, पर इधर सामान देखते जा रहे हैं। पता नहीं क्या क्या लेना है इन्होंने। कोई कुछ देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। भाई आप 7-Eleven देख लो। इस 7-Eleven की आपको खासियत बता देता हूँ। ये जो 7-Eleven है, ये बिल्कुल पूरे फुकट का सबसे मशहूर 7-Eleven है। उसका कारण बता रहा हूँ क्या है। उसका कारण ये है कि इसके बिल्कुल सामने पतोंग बीच है, बिल्कुल समुद्र के सामने। जब यहाँ सनसेट होता है इस शॉप से वो दिखता है। इसकी ये खासियत है 7-Eleven, इसलिए कई वीडियोस में भी मैंने देखा है, कई इंस्टाग्राम में भी देखा है। बाकी उतनी भीड़ नहीं है जितना ये मशहूर है। जिस हिसाब से मशहूर है ना, उस हिसाब से भीड़ नहीं है। अब देखते हैं क्या क्या ले रहे हैं भाई। वो देखो बीच से कैसे बोट को खींच के ला रहे हैं। ट्रैक्टर से खींच के बोट को आगे ला रहे हैं, क्योंकि इस समय हाई टाइड हो गई है, बहुत ज़्यादा बारिश है। और इस बारिश में रिस्क वाला काम हो जाता है। जो बोट्स वगैरह सबको बाहर ले आते हैं। बहुत तेज़ बारिश है भाई, बहुत तेज़ गजब बारिश है भाई फुकट की, तो बहुत ज़्यादा बारिश है, आप समझ नहीं पा रहे कितनी है। और सबसे बड़ी बात, एरिया सारा समुद्री है। वो देखो वो बोट का जोर लग रहा है, पूरा जोर लगा तो बोट जाके रेडी पे चढ़ी। पूरा जोर लगने के बाद बोट उस रेडी पे चढ़ी है जिस पे खींचना है ट्रैक्टर में। ये समुद्र में निकल जाती हैं बोट्स आगे, इसलिए इनको सब बोट्स वापस लानी पड़ती हैं बाहर। ट्रिप के दौरान बीच में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं पतोंग बीच आ गया। मैंने कहा चलो पतोंग बीच भी घूम ले, शाम का टाइम हो गया भाई। पतोंग बीच देखो आप, पतोंग बीच का नज़ारा। आज थोड़ी बारिश हुई थी इसलिए थोड़ी पब्लिक कम है, ये तो यहाँ बहुत रश होता है। कल रात को हम आए थे, बहुत रश था, पर रात को वीडियो नहीं बन पाई। तो ये है भाई पतोंग बीच। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से मार्केट जाएंगे। यहाँ के साथ में ही वॉकिंग स्ट्रीट है, तो वॉकिंग स्ट्रीट में जाएंगे और वहाँ के नज़ारे लेंगे। तो पतोंग बीच पूरा आप देख लो, बीच सब एक जैसे ही होते हैं। इधर देखो पूरी मार्केट है बीच के सामने, टोटल पूरी मार्केट बनी हुई है। यहाँ पे अंदर जाना था लेकिन उतनी बारिश करके पानी में जाने नहीं दे रहे। अभी कह रहे हैं कि पानी में जाना मना है, बट बारिश बंद है। आप खड़े होकर यहाँ पे पिक्चर वगैरह ले सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। लोग बाग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, पब्लिक आनी शुरू हो गई है। वैसे सही टाइम यही है यहाँ पे आने का, 5 से 6 बजे 7 बजे, बट लोग बारिश करके आज आए नहीं थे। अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं लोग आने। अब बीच पे फ़ोटोज़ हो रही हैं सबकी, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं लोग। देख लो आप बीच का नज़ारा पूरा का पूरा। ये पतोंग बीच है, मेन बीच है फुकट का। फुकट के बीचों की एक ख़ास कहानी है। यहाँ पर ना सामने देखो पहाड़ हैं सब और आगे बीच है। ये फुकट में है और मेरे ख्याल में और कहीं जगह कम ही है। मेन ये फुकट में मुझे चीज़ नज़र आई है, और मैंने कई जगह बीचेस देखे हैं बट ये चीज़ नज़र नहीं आई। जेट स्की वगैरह भी होती है। एक चीज़ और बता दूँ, ये जो चेयर्स पड़ी हैं, अगर आपने इस पर बैठना है तो इसने 50 बाठ लेने हैं एक चेयर के। 50 बाठ मैंने 150 रुपये हो गया इंडिया का। तो 150 रुपये खाली बैठने के हैं। चाहे 1 घंटा बैठो, चाहे आधा घंटा बैठो, चाहे 1.5 घंटा बैठो, कोई बात नहीं। ऐसा सीन है यहाँ का।
बाकी समुद्र पूरे फ्लो पे है इस समय, पूरे उफान पे है। बारिश ने और हवा ने पूरा तेज़ किया हुआ है समुद्र को। 7-11 से कुछ खाना वगैरह लिया और लंच वगैरह हमने कर ही लिया था। तो भाई पतंग बीच के नज़ारे ले लिए, अब सीधा चलते हैं वॉकिंग स्ट्रीट। बीचेस पे करने का कुछ होता नहीं, स्विमिंग वगैरह करनी हो तब तो मज़ा है। स्विमिंग हमने करनी नहीं, तो वैसे ही मज़े लेने के लिए आ गए थे। दोस्तों वॉकिंग स्ट्रीट जाने से पहले पतंग बीच में शाम को रुकने का मज़ा जो आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आ सकता। तो पतंग बीच पे घूम कर सीधा पहुँचते हैं भाई वॉकिंग स्ट्रीट। आ गए भाई असली वाइब फुकेट की, जो कि पतंग बीच बिल्कुल ज़बरदस्त स्ट्रीट है ये। पतंग बीच फुकेट थाईलैंड आगे लिखा हुआ है। और ये इस तरफ है समुद्र, पूरा वो सामने समुद्र है। इसे रात का टाइम है इसलिए उधर कुछ ज़्यादा नज़र आने वाला है नहीं। ये वॉकिंग स्ट्रीट घूमते हैं और दाएं बाएं जितनी भी दुकानें हैं सब घूमेंगे। चमक दमक वाली लाइफ ये सारी रात चलता रहता है, करीब करीब 1-2 बजे तक। और लाइटिंग देखो आप कितनी ज़बरदस्त। पतंग बीच की मेन जो वॉकिंग स्ट्रीट है वो देख लो भाई, ये है पतंग बीच की मेन वॉकिंग स्ट्रीट। खाना वगैरह हमने खा लिया, अब सीधा मार्केट की तरफ जा रहे हैं और घूमते हैं, देखते हैं क्या माहौल चल रहा है। ज़बरदस्त वाइब। अभी जबकि सीज़न नहीं है, इनका सीज़न होता है अक्टूबर के बाद। और ये भाई साहब खड़े हैं बिल्कुल स्टिल हो गए, देखो पत्थर पर लकीर, नहीं हिलना तो नहीं हिलना, जो मर्जी हो जाए। देखो भाई ऊपर से वाइब देखो आप, पतंग बीच के वॉकिंग स्ट्रीट की वाइब देखो ऊपर से। लाउड इतना है कि आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, ये माइक में नहीं पता लगेगा। बहुत ज़्यादा लाउड है, बहुत ज़्यादा लाउड है। इंडियन भर भर के आया हुआ, भर भर के। दूर दूर तक जहाँ भी देखो चमक दमक, पूरी चमक दमक। तो उधर से हम उस तरफ से आए हैं और ये देखो, ये जो पतंग बीच लिखा है, ये फुकेट थाईलैंड लिखा है, ये दोनों तरफ लिखा है बोर्ड। अब उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, सेम लिखा हुआ है दोनों तरफ। बीच में बस एक बांग्ला स्ट्रीट आती है, वो थोड़ी सी आगे करके, बस चीज़ें वही है, नाम थोड़ा बदला हुआ है। उधर से आओ तब भी ये नाम लिखा है, आपको ये मिलेगा, और इधर से आओ तब भी मिलेगा। मतलब इधर आ गए, ये एंड हो गया, इस मार्केट का एंड हो गया। मैं आपको लेके आया हूँ सेंट्रल मॉल, जो कि फुकेट का बहुत बड़ा मॉल है। बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, अगर फुकेट आए तो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। मॉल के बाहर देखो दुकानें लगी हुई हैं, ज़बरदस्त सामान वगैरह खाने पीने का, और छोटा छोटा सामान परचेजिंग भी कर सकते हो आप। ये इनका सेगमेंट देखो, मॉल के बाहर छोटी छोटी दुकानें, अगर महंगा सामान लेना तो मॉल के अंदर है। इधर सब दुकानें लगी हैं, देखो स्टॉल लगे कितने सुंदर। और बाहर की वाइब दिखाता हूँ आपको, सेंट्रल मॉल के बाहर की वाइब। ये सामने भी एक मॉल है जिसका नाम है जुंगसेलो, और इस तरफ अगर जाएंगे तो आपको थोड़ी आगे जाके इस तरफ जाएंगे तो वॉकिंग स्ट्रीट आ जाएगी, जो पतंग बीच की है। और इधर देख लो वाइब, देखो उनकी कितनी ज़बरदस्त है। रात भर ये कम से कम 11 बजे तक ये चमकती रहती है, ये मार्केट, ये स्ट्रीट 11 बजे तक चमकती रहती है। अब आपको सेंट्रल मॉल के अंदर का माहौल दिखाता हूँ। फूड हॉल, सबसे पहले फूड हॉल खुल जा, सिमसिम खुल गया अभी सिमसिम। इधर देख लो अंदर क्या क्या है। इस तरफ फूड है सारा, और इस तरफ शॉपिंग के लिए स्टॉल लगे हैं। तो सर्च की जा रही है अभी यहाँ क्या क्या मिलता है, कौन सा पिज़्ज़ा मिलता है। और यहाँ ये भी सर्च कर रहे हैं। लेडीज़ को तो जहाँ जगह मिले देखेंगी, शॉपिंग की बस शुरू हो जाती है। और मैं आपको एक बार मॉल का थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। ये देखो नीचे, ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पे ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक और कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फ्रूट्स, सब चीज़ें मिल जाएंगी। सेकंड पे फिर देखेंगे क्या है, सेकंड पे भी बताऊंगा आपको। उधर
गेमिंग सेक्शन भी बना हुआ है बच्चों के लिए। और इधर देखो ये कन्फेक्शनरी है, इधर कोई स्टोर जैसे होता है ना 7-11 टाइप, ये भी है यहाँ। सब चीज़ें यहाँ आपको ग्रोसरी की मिलेंगी। कुछ खाएंगे और फिर सेकंड फ्लोर पे जाते हैं। ये साबुन है देखो, सारे सोप्स हैं, सोप जितने भी डिज़ाइन आप देख रहे हो ना सब साबुन के डिज़ाइन है। ऐसे साबुन आपने कहीं देखे ही नहीं होंगे ज़िंदगी में। ये देखो सब साबुन है, छोटे छोटे पर्स देखो इतने सुंदर। और आपको दिखाता रहूँगा सारा कुछ, देखते चलो आप, धीरे धीरे जहाँ भी जाऊँगा सारा दिखाता रहूँगा। ग्रोसरी स्टोर भी देख लो इनका, सब कुछ है यहाँ। 7-11 के अलावा भी जो ग्रोसरी स्टोर है वहाँ भी बहुत कुछ है। देखो लेज़ वगैरह सब है, अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इधर कुछ और है, इधर कुछ और है, सामने ड्रिंक्स हैं। और इनके ग्रोसरी स्टोर पे विस्की वगैरह भी मिलती है, सब कुछ ओपन है यहाँ। देखो ग्रोसरी स्टोर, कस्टमर उतना नहीं है बट सामान काफ़ी है, ऐसी बात नहीं। वाटर बॉटल्स भी हैं, सब है। तो फर्स्ट फ्लोर से आ गए हैं सेकंड फ्लोर पे। एक बार सेकंड फ्लोर भी आपको दिखा देता हूँ। मॉल्स में वैसे देखने का कुछ खास होता नहीं है, पर जो है आपको एक बार दिखा देता हूँ, जितना पॉसिबल होगा उतना दिखा दूँगा। क्योंकि मॉल्स में वही कुछ होता है, बस दुकानें होंगी, शोरूम होंगे, और क्या होगा। मॉल में क्या दिखाऊँ आपको, शॉप्स हैं, शोरूम है, बस और कुछ भी नहीं है। ये देखो ये सारा क्रोकोडाइल का लेदर लगा हुआ है। यहाँ पर अलाउड है, अपने इंडिया में ये अलाउड नहीं है, यहाँ अलाउड है। क्योंकि सी फूड यहाँ बहुत है, तो ये चीज़ें यहाँ, इनके यहाँ तादाद बहुत है क्रोकोडाइल की, तो उसको काट काट के बनाते रहते हैं बेचारे को। ये देखो ये क्रोकोडाइल, ये सारे लेदर क्रोकोडाइल के ही हैं। ये जो लगा है ना इसके ऊपर, ये उसकी जो क्रोकोडाइल की पीठ पे लगा होता है, वही शो किया हुआ। इसके बाद ऊपर चलता हूँ, ये फ्लोर एक बार घूम लेते हैं, फिर ऊपर चलते हैं। ये डीजल के शोरूम में मैंने पता किया, ये जो वेस्ट पाउच है ना, ये 14,000 बाठ का है, यानी 42,000 रुपये, 41-42,000 रुपये इंडिया के हो गए। तो प्राइसेस देख लो आप, यहाँ पर डीजल के बहुत ज़्यादा प्राइस हैं। ये मेरे ख्याल में इंडिया में इससे सस्ता मिल जाएगा, इसी ब्रांड का यही पाउच इंडिया में सस्ता मिल जाएगा। ये परफ्यूम्स आवे देखो, गॉगल्स आवे। इस मॉल से निकल के आए हैं, अब इस मॉल में जाएंगे, ये सामने वाले मॉल में। तो जैसे ही मॉल में हम जाने लगे हैं तो इधर प्रोग्राम चल रहा है इनका, कोई लोकल 3 पॉइंट आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। देखो कैसे छलांगे मार रहे हैं।